ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रीम प्रणाम। हरण मंगल गौरी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल सब फल करूं प्रणाम। जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जान। मैं अधीन करूं भागरे की बात भागरे की बात। प्रारंभ है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा बहुत है। अब तुम सुनो चित दे। लाल आगे आए बैठे लाल आगे आए बैठे। होगी श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की क्षमा सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल कोटि कोटि शतकोटि जी। अब हम चलते हैं अपने बीतक साहिब की तरफ। चलिए सुंदर साथ जी हम चलते हैं अपने बीतक साहिब की तरफ। तो सुनराज जी महाराज जी स्वामी लाल दास जी के धाम हृदय में बैठकर ये बीतक कथा कहलवा रहे हैं। और जैसे जैसे जीवन में घटनाएं घटी धनी देवचंद जी महाराज जी प्राणनाथ जी या हम सब तो उन सबको लिपिबद्ध कराया ताकि उनसे हमको शिक्षा मिल सके। तो सुंदर साथ जी यहाँ का प्रसंग आ रहा है कि धनी देवचंद जी महाराज जी गांगजी भाई के घर पर किस प्रकार से चर्चा करते है ना ब्रज की रास की और परंपरा और सभी वेद शास्त्रों के गुह्य रहस्य भी। तो उसके बारे में वर्णन करते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चर्चा का विस्तार बढ़ने लगता है और दिन प्रतिदिन नए नए सुंदर साथ चर्चा के लिए आने शुरू हो जाते हैं। और महाराज जी को इतनी खुशी होती जैसे कोई अपने परिवार का बिछड़ा हुआ मिल गया है ना। इतनी खुशी नए आगंतुक से नहीं होती सुंदर साथ जी अगर अपने परिवार में कोई नया जन्म हुआ हो इतनी खुशी जब नहीं होगी जितनी खुशी उसकी होती है कि जो खोकर बिछुड़ कर मिला हो। तो ऐसे धनी देवचंद जी महाराज जी जो भी सुंदर साथ कुछ जगा कर लाते उनको समझा बुझा कर लाते तो वे बहुत ही खुश होते। और गांधी भाई के यहाँ तो नित्य प्रति रसोई होनी शुरू। तब इसी का वर्णन करते हुए सुंदर साथ जी बहुत सारी घटनाएं भी घटी जहां पर बहुत आमदनी की चर्चा होगी। तो वहां पर दज्जाल का भी आता जो भी बताया कि कुरान के अंदर भी वर्णन है कि 120 साल तक किस तरह से दज्जाल से युद्ध। अभी वेद कथेबों की जो साक्षी है उसमें सुना हमने कि किस तरह से कुरान के अंदर भी साक्षियां हैं कि 120 साल तक कैसे माया से युद्ध। मोहम्मद साहब आए तब भी उन्होंने भी युद्ध किया था देवचंद जी महाराज जी के साथ में भी महाराज प्राणनाथ जी के साथ में भी
और जो रूहों की चाल है उसमें भी माया तो अड़चन डालती है। तो जब धनी देवचंद जी महाराज जी यहाँ पर चर्चा करते हैं तो क्या यहाँ माया नहीं आएगी? कितनी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन उनमें से मेन मेन घटनाओं को महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि एक विशेष घटना घटित होती है जब पहले मिलन होता है देवचंद जी और नामदेव प्राणनाथ जी का। इससे पहले की घटना है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नित्य चर्चा होती है तो सुंदर साथ जी यहाँ पर माया भी अपना जोर दिखाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर होता है। चुगली खाई कोतवाल सो, एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत हैं, तुम क्यों ना लेत खबर, तुम क्यों ना लेत खबर। तो दादाजी जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर चर्चा होती है, दिन दिन रात रात भर चर्चा करते, कि सुंदर साथ जैसे बढ़ते गए तो 3-3 टाइम चर्चा से रात रात भर चर्चा करते, दीपक जला जला। तो सुंदर साथ जी जैसे यहाँ पर स्त्री भी और पुरुष भी सब बैठे, और चर्चा तो पता ही है कि कौन सी, ब्रज की, रास की और ब्रह्म धाम की अपनी आनंदमयी प्रेम भरी वे चर्चाएं जो आम जीव के बस की नहीं है उसको समझ। कल भी वर्णन आया कि रास की लीलाओं से भी कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है, जो यहाँ की बुद्धि लिए रहते हैं वो निगेटिव में लेते हैं। ये रास जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन है, कोई लौकिक संबंध नहीं है, लौकिक क्रियाएं नहीं है। तो यहाँ धनी देवचंद जी महाराज जी ब्रज की लीला को बताते, रास में जो कितनी लीलाएं हुई हैं, फिरकी की रामत, हमची की रामत, अंतर ध्यान की रामत, उन सब का वर्णन करने के साथ साथ में परम धाम की वो आनंदमय लीलाओं का भी वर्णन करते कि किस तरह से हम जमुना जी पर अपने धाम धनी के साथ में जल क्रीड़ा करते, किस तरह से हम अपने रंग महल की 9 भूमिकाएं 10वीं आकाशी पर नृत्य की लीला करते, सारी लीलाओं का वर्णन। तो ये सुन सुनकर किसी को विश्वास आता और किसी को विश्वास नहीं आता। तो इनमें से एक चुगलखोर का प्रसंग आता है कि वो चुगलखोर कहाँ जाता है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोतवाल से जाकर कहता है कि यहाँ पर कायस्थ के घर, कहना सुंदर साथ जी। अब कायस्थ का घर कौन सा है, कह रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन चुगलखोर ने कहा कि इस नगर में देवचंद जी कायस्थ है, और घर पर क्या रहते थे सुंदर साथ जी में, गांगी बाई के। तो घर तो गांगी भाई का था, लेकिन वो हिस्सा जो दिया था वो चर्चा के लिए धनी देवचंद जी को दे दिया, इसलिए देवचंद्र जी का नाम दिया। नहीं तो धनी देवचंद जी महाराज जी तो कायस्थ थे जाति से। और जो गांगी भाई ये कौन सी जाति के थे सुंदर साथ जी, जिनके ये थे हमारे श्री महराज ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि तभी तो रिश्ता था ना, इनकी भतीजी इनके यहाँ पर इनके बेटे की बहू थी और उनकी वो बुआ थी। तो यानी यहाँ से पता चलता है सुंदर साथ जी कि ये अक्षत्रिय परिवार से गांधी भाई और श्री महराज ठाकुर जी, लेकिन धनी देवचंद जी महाराज जी कायस्थ थे। तो यहाँ पर चौपाई में कह रहे हैं चुगली खाई कोतवाल से एक कायस्थ के घर। तो यानी वो देवचंद जी के महाराज जी को ही वो हिस्सा दे दिया कि तुम यहाँ पर चर्चा करो, जैसे घर में से कोई बना देते हैं कि भाई ये आसन के लिए। तो अब देवचंद जी महाराज जी के नाम से ही तो बुलेगा। तो उसने चुगलखोर ने कोतवाल से जाकर बताया कि यहाँ पर देवचंद जी के घर में रात रात भर बैठकर, और क्या कह रहे हैं, जोरू मर्द बैठे थे। ये नहीं कि स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष है, स्त्री और पुरुष बैठकर ना प्रेम की बातें करते हैं। पता नहीं कैसे कैसी बातें करते, तुम क्यों नहीं खबर लेते भाई, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और तुम्हें कुछ जिम्मेदारी ही नहीं नगर की। तो जाकर वो चुगलखोर क्या कर देता, उसको कोतवाल को चढ़ा। अब क्या कह रहे हैं आगे, दोए चौपदार बैठ पठावाए दिए, तुम जाए लाओ बात, मोसो आए जाहिर करो जो कुछ हुए विख्यात। अब जो नगर का कोतवाल था क्या करते सुंदर साथ जी, वो अपने सिपाही को ऑर्डर देगा कि जाओ और जहां पर ये बता रहे हैं कि देवचंद जी का घर है वहां जाओ और पता लेकर, और दिन में मत जाना, रात को जाओ। क्यों? क्योंकि चोरी चोरी रात में करता है ना। तो कह रहे हैं कि रात रात भर भी चर्चा होती है, दिन में भी चर्चा होती है, तो तुम रात को जाओ
और चुपके से जाना और पता करके आना कि वे बात करते हैं तो आखिर किसकी बात करते हैं, क्या चर्चा होती है वहां पर दीपक। तो यहाँ से सुंदर साथ जी 2 सिपाहियों को कोतवाल भेज देता है कि तुम वहां पर जाओ, पता लेकर आओ और क्या वहां चर्चा हो रही तुम आकर मुझे सूचना। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ये चले जाए सामे दीपक, छह ना आवे दिन का जहाँ लगे मन सक, जहाँ लगे मन सक। अब सुंदर साथ जी सिपाही पूछते हैं कोतवाल से कि हमें तो पता नहीं कहाँ बता रहे हैं। तो उसे चुगलखोर को ही लेकर जाते हैं कि बता कहाँ पर, जब तूने देखी है तो बता। तो चुगलखोर खुद लेकर उन सिपाहियों को जाता है, दूर से इशारा कर देता, खुद हिम्मत नहीं जाने की। क्या कर देता कि देखो वो दीपक जल रहा है ना, तो वो देवचंद्र का घर है और वहां पर स्त्री पुरुष बैठकर प्रेम की बातें करते हैं आपस में, तो तुम जाओ और जाकर पता लेकर। अब वो चुगलखोर चुगली लगाकर वो तो चला गया और जो दोनों सिपाही हैं अब उस दीपक को देखते देखते वे यहाँ को चलते। लेकिन अब कैसी घटना होती है सुंदर साथ जी, क्या कह रही है, एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा बारे कोश का पंथ किए जात। अब दीपक देखते देखते दोनों चल रहे हैं। अब देखो कैसी घटना होती है, मन में शक लेके चल रहे ना। एक होता है जो ज्ञान का इच्छुक होगा उसको तो खुद परमात्मा रास्ता, लेकिन यहाँ मन में शंका लेकर जा रहे। तो दीपक तो दिखाई दे रहा है कि दीपक जल रहा है, क्योंकि जब वैसी लाइट तो नहीं थी, दीपक जलाकर मसाल जला जलाकर, जैसे पन्ना जी में भी देखे कि बड़ी बड़ी मसाले जलाई जाती थी रोशनी के लिए, और तब उनमें बैठकर उनके प्रकाश में वाणी चर्चा की जाती। तो यहाँ पर भी वो दीपक की लो तो दिखा दी कि वो जल रहा है, दीपक वो देवचंद्र का घर है तो चले जाओ। तो अब दोनों सिपाही चलते हैं और दीपक तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका और छोर नहीं, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। तो जब दोनों चल रहे तो एक तो वही कुएं की पाल खड़ी, चक्कर लगा है पूरी रात। अभी तक कुछ नहीं, पूरी रात हो गई कुएं की पाल पर ही चक्कर लगा रहा है और उसको सामने वो दीपक नजर आ रहा है। दीपक के पीछे चल रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, उसे ये नहीं पता कि तो गोल गोल घूम रहा, वो सोच रहा तू सीधी चाल चलता। क्यों? क्योंकि वो दीपक दिखाई दे रहा, दीपक ने इशारा किया था उसने चुगलखोर ने कि वो रहा दीपक। तो दीपक दिखता जा रहा, इधर को दीपक चलता जा रहा, उधर को वो घूमता जा रहा। तो वो दीपक कहाँ घूमता रहा, कुएं के चारों, और उसके पीछे पीछे ही वो सिपाही भी घूम। अब दूसरा जो सिपाही था उसको क्या कह रहे हैं कि वो 12 कोस दूर जाकर दूसरे गांव में निकला। अब 12 कोस में साथी, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 12 कोस में 36 किलोमीटर करते हैं। अब ये देखो कितनी बेचारे ने कितनी पद यात्रा कर ली पूरी। और दीपक दिखाई दे रहा, वो सीधी चाल से नजर आ, एक गोल गोल घूम रहा एक सीधी चाल से। दीपक उसे भी दे रहा दिखाई दे रहा है, दीपक उसे भी। यह देखो ध्यान दे कि वो चुगलखोर ने जो भेजे सिपाही, तो वो जो सिपाही थे उनको वो दीपक तो नजर आ रहा लेकिन वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाए। तो ये देखो कि जहां पर कह रहे हैं कि पूर्ण बन परमात्मा की लीला हो, भला वहां माया कैसी प्रवेश करती। अभी भी तक में आगे भी देखेंगे, जब वो आते हैं तांत्रिक, जब महाराज जी पर आक्रमण करता है, हमला करता है उससे, तो क्या बाल बाका कर लेगा उसका, खुद अपनी ही तांत्रिक क्रियाओं से खुद ही मर, है ना। तो इसी तरह से जब हम किसी अपने धाम धनी की चर्चा में बैठते हैं ना, तो बाहर से कहा ना कि असरा फिर जब्राइल भेज दे दो आमद, निगे बानी कीजिए मेरे खास बंधु। तो ये धाम धनी ने असराफिल और जब्राइल फरिश्ते को एक निगेबानी करने के लिए भेजा है कि जब मेरी ब्रह्म आत्माएं मेरे रस में लीन हो तो तू उनके निगेबानी करना, जब ही नहीं हर पल। ये तो विशेष रूप से है चर्चा के समय, क्योंकि वे तो साक्षात वहां पर होते ही। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर वो सिपाही वाले जो पुलिस वाले वे आते हैं, दीपक नजर आता है लेकिन उनको वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते उस चर्चा। क्यों? क्योंकि दिल में शंका है। तो अब क्या कह रहे हैं
जाए निकषा धरोल में, ताहा भई पजर, पूछा पनिहारी को, मैं कौन गाऊं देखत नजर। अब चलते चलते जब वो कहाँ पहुंच गया सुंदर सास जी, धरोल गांव में। तो वहां जाकर जो सुबह सुबह से भी कुएं से पानी भरने जाती, तो जो पनिहारी थी वो पानी भरने के लिए जाती, तो वो उसका दिमाग काम नहीं करता। अरे दीपक तो जरा सी दूर दिखाया था कि ये रहा कुछ कदम की दूरी पर, और मैं इतना चल लिया, अब मुझे पता ही नहीं मैं कौन सा गाँव में, पहचान में भी नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही दिन निकला तो दीपक का उजाला, दीपक का प्रकाश तो गुम हो गया। अब वो देख रहा है कि मैं हूं कहाँ, दीपक तो मुझे अब तक नहीं नजर आया। तो वहां अब जब बुद्धि परमित हुई तो किसी न किसी से तो पूछेगा ही। अब जब उसने पूछा कि पनिहारी जा रही है पानी भरने के लिए, तो उनसे पूछता है, बहन जी मुझे ये बताइए गाँव कौन सा है ये। अब वो देखो क्या कह रही है, कैसी बात कहत है कि जो तू होत दीवाना, शहर मोहवर जिया का तैने जाना अपना। अरे तू तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दीवाना हो रहा हो, तुझे यही नहीं पता, तुमने का अपना गांव जाना है तो मोहवर जी का गांव है, और तू पागलों की तरह पूछा कि तेरा अपना अपना गांव है क्या ये। तो यानी उसे भी ये लग रहा कि सुबह सुबह से ये नहीं पता कि कौन सा गाँव। तो उसे भी लगा कि तू दीवाना। हाँ दीवाना कौन सा हो गया, धनी के जो आड़ी का लीला हो रही है उसके चक्कर में आकर वो दीवाना होगा अपने सुध बुध। खिसियाए के पीछे फिरा, आए मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुचिताई लगी लड़ाई लग फजर। अब कह रहे हैं कि जब उसने पनियारी ने कहा कि ये तो मोहर जी का गाँव है, तुमने अपना गाँव जाना कैसे, तुझे नजर नहीं आ रहा किस किसका गांव है, तो सुबह सुबह पूछने लगा। अब पूछा तो भाई शर्म तो आई, क्योंकि जब किसी गांव से परिचित है लेकिन बुद्धि भ्रमित हो रही है। जैसे अपने गांव मोहल्ले में पूछ रहे भैया किसका मोहल्ला, आप जानने वाला हो तो क्या वो हंसेगा नहीं, है ना, कि तू रहने वाला तो वहां का है, बता रहा था तूने अपना गाँव जाना है तो मोहर जी का गाँव है। तो यहाँ से वो खिसियाना होकर चले, यानी अपमानित होकर यहाँ से वापस आए। और वापस आकर क्या देखता है कि जो नसाजिद वापस जब आता है तो अपने घर पहुंचने पर वहां पर वातावरण चिंता रहा। क्यों? क्योंकि जो दोनों पत्नी थी वे किससे के कोतवाल से लग रही थी कि भाई हमारे पति पूरी पूरी रात हो गए और इसने भेजा था, कहाँ चले गए हमारे पति। पहले तो वही दोनों पूछती कि भाई जैसे मान लीजिए दो अड़ोसी पड़ोसी हो कि तेरा पति भी गया था मेरा पति भी गया था ड्यूटी पे, दोनों जाते हैं, भाई अब तक नहीं आया, क्या तेरा आया कि नहीं। और तेरे वाला घर बुलाने आया था मुझे तो तेरे वाले के साथ गया। वे आपस में लड़ते 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 कहाँ पर पहुंची, वे कोतवाल के यहाँ, तो उससे पूछ रही है कि हमारे पति देव कहाँ है। अब वहां पर आए तो वहां पर वो टेंशन। अब आकर वे क्या कहते हैं, दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु। वे आपस में भिड़ रही है। देखो माया घर पर भी आएगी, एक उसके ऊपर तो आई आई, वे तो भ्रमित हो ही रहे पूरी रात, लेकिन घर में भी दज्जाल। ये देखो, तो जब किसी काम के लिए हम चलते हैं सुंदर साजिश शंका लेकर, वो कार्य सफल नहीं। बहुत बड़ी सीख है इसकी। अब देखिए दोनों को तो दोनों पुलिस वाले हैं, किसके पीछे गए, चुगलखोर के कहने से वो चले गए, मन में शंका लेकर। थोड़ा बहुत भी उनके अंदर भी देखो, इससे हम विचार कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर इनके अंदर होता तो शायद ये चर्चा में जाकर बैठते और सुनते। जैसे अभी आगे भी प्रसंग आएगा, इन जब प्राणनाथ जी महाराज जी चर्चा करते हैं तो काफी आते हैं, औरंगजेब के बेचे हुए कितने तो चर्चा सुन सुनकर महाराज जी के साथ में रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके हृदय में इतना वो नहीं था। तो ये जो सिपाही वाले चले, जो सिपाही चले दो पुलिस वाले, इनके मन में भी कोई ना कोई विकार जो उस तक नहीं पहुंचे। और ये धामधनी की एक लीला भी है सुंदर साथ जी, बहुत मेन है ये प्रसंग। इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। और कारण क्या बन रहा है इसको, बिना कारज, बिना कारण के कोई कारज के बिना कारण बनता ही नहीं। हर एक कार्य का कुछ ना कुछ कारण होता है, तो ये कारण बन, किसका कारण बन रहा है अभी देखते हैं। दोनों के घर में बड़ा बड़ा जो पड़िया शोर, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और।
फजर को आए के दोनों कहीं भी तक, इन चुगले हमको मारिया लाया दिल में शक। अब जैसे ही दिन निकला, वो जो कुएं की पाल पर घूम रहा था उसको भी लगा रही तो पूरी रात से चल रहा है, दीपक तुझे नजर आ रहा था लेकिन अब तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा, और कहाँ तू ये कुएं की पाल पर खड़ा। इसका मतलब तो तू रात यहीं से तो था और यहीं घूम रहा था, तो उसने मुझे यहीं तो दिखा था चुगलखोर ने दीपक। तो इसका मतलब मैं इस कुएं की चारों तरफ घूम रहा, अगर अंधेरे में मेरा पांव फिसल जाता, मैं कुएं में गिर जाता, तो मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं था रात। अब गलती अपनी तो नहीं, उस चुगलखोर की, अगर वो चुगलखोर मिल जाए ना तो उसे हम जिंदा नहीं छोड़। और वो देखता है मेरा साथी भी तो था, वो कहाँ, तो वो भी घूम घाम के जा रहा है 12 कोस की दूरी तय करके, शर्मिंदा होकर पनिहारियों की बातें सुनकर वो भी वापस कोतवाल के यहाँ आ रहा है। तो आकर पहले तो घर ही आए, घर आकर देख रहे हैं तो घर में भी महाभारत छिड़ा हुआ है। और दोनों जब मिलते हैं तो पूछते हैं, अरे तू कहाँ था, मैं तो कुएं के चारों तरफ घूम रहा था, शुक्र मनाओ उस परमात्मा का कि मैं बच गया, नहीं तो मैंने तो जरा सा पाँव फिसलता हूँ तो कुएं में गिर जाता। और वो कह रहा, अरे भाई मेरे से मत पूछ, दीपक तो मुझे नजर आ रहा था लेकिन मैं तो 12 कोस लंबा मोवर जी के गांव में पहुंच गया, और वहां पनियारी मुझे कह रहे तुमने कि अपने बाप का गांव समझा है ये, तो भाई मुझे तो इस चुगलखोर ने तो मैं मरवा डाला, पता नहीं क्या करके आया हो। अब चलते हैं और उसको पकड़ कर ढूंढते, हम तो बाल बाल बच कर आए। अब यहाँ से, क्योंकि घर में भी लड़ाई थी, तो अब यहाँ से इकट्ठे होकर कोतवाल के पास जाते हैं, और वहां कोतवाल से क्या कहते हैं, आए कोतवाल से कहिया बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तुम्हारे गर्दन ताए। अब कह रहे कोतवाल साहब, आज तो हम बाल बाल बढ़ गए, कुछ अच्छा पुण्य कर रखा होगा जो आज हम बच कर आ गए। कोतवाल को तो कुछ पता ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो अपना आराम से सो रहा है, उसने तो भेज दिया ऑर्डर देकर सिपाही को। तो वे बता रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं तो कुएं की किनार किनार पर घूमता रहा और दीपक मुझे नजर, लेकिन दीपक तक मैं पहुंच नहीं। इसका मतलब वो कुछ जादू करके गया है, कुछ बता के गया, झूठ बोल के गया वो। और दूसरा कह रहा है उसने मुझे ऐसा दीपक दिखाया, पता नहीं क्या जादू था उसमें, मैं तो दूसरे गांव में जा निकला। इतना चला पूरी रात चला, लेकिन मुझे वो दीपक ने पकड़ में आया जो इसने मुझे बताया। उसे बुलाओ, और अगर वो मिल जाए ना तो उसकी गर्दन तोड़ देंगे आज हम, क्योंकि उसने तो हमें मार डाला था आज। तो दोनों के अंदर क्रोध भर रहा है और कह रहे हैं कि वो चुगलखोर मिल जाए तो हम उसको छोड़ेंगे। हमको इन चुगल ने मार डाले आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। अरे उस चुगलखोर ने तो हम आज मरवा डाला, ऐसी जगह बताई, ऐसी जगह बताई जिसका कोई हमें और छोर ही नहीं मिली। जगह भी बताई, दीपक भी दिखाया, लेकिन हम चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, हमें कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा। यही नहीं सोच रहा हम क्या करें, दीपक नजर आ रहा है, सोच रहे पकड़ ले कुछ ही फल्लांग पर नजर आ रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आए। उसे बुलाओ और उससे पूछो उसने क्या करा है, कौन सा हमें स्थान। अभी कोई किसी की दिला नहीं समझ पा रहा। इस भांत के माजीजे और लाखों दिए निशान, पर साथ को ना समझे कछु ना हुई पहचान। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि इस प्रकार, जैसे अब ये कोतवाल ने जो पुलिस वाले भेजे, इनको वो नजर नहीं आया, तो ये क्या थे सुंदर साथ जी, आड़ी का कहना दामदनी ने, कि जहां पर कुछ माया आएगी तो मैं अपना तन आड़े खड़ा कर दूं, लेकिन तुम्हें मैं सुरक्षित। तो ये विशेष कृपा का अनुभव सुंदर साथ जी हम कर सकते। हर चीज पर प्रत्यक्ष में नहीं नजर आती, किसी को दिखा नहीं सकते, हर कोई विश्वास नहीं कर सकता एक अनुभव की। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब उस शंका लेकर दिल में चले तो क्या वो प्रकाश मिलेगा, नहीं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी, जब हम किसी सतगुरु की शरण में जा रहे हैं, है ना, तो अगर श्रद्धा भाव से चले, विश्वास से चले, तो वो जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो हमें पकड़ में, उसको हम पकड़। लेकिन अगर मन में शंका लेकर चलेंगे तो ज्ञान तो सुनते रहेंगे उसका, लेकिन दिल कोरा का कोरा ही रहेगा। तो ये जो सुंदर साथ जी ये कोतवाल हैं, पुलिस वाले हैं, ये चुगलखोर हैं,
ये बाहर में तो हो ही लीला, लेकिन ये हमारे अंदर में अब भी चलता है। तो कोतवाल कौन है सुंदर साथ जी? कोतवाल तो हमारा अंदर का ही चैतन्य ही है, जो जीव अंदर बैठा है, यही कोतवाल है, जिसके अंडर में हमारी बुद्धि भी, हमारा चित्त भी, हमारा मन भी और हमारा शरीर भी सारे कार्य करते हैं उसी के ऑर्डर। और चुगलखोर कौन है? ये जो मन है, ये चुगली करता है। इसके मन में क्या चलता रहता है? संकल्प विकल्प। तो यह मन क्या करता है? जाकर कोतवाल के सामने, यानी जो अंदर अहंकार है, उसको शिकायत करता है कि वहां पर ऐसे ऐसे होता है, बहुत कुछ होता है। ये मन क्योंकि निगेटिव ज्यादा पकड़ता है, पॉजिटिविटी कम पकड़ता है। अगर कहीं पर भी देखा है, जो अगर कोई बहन भाई भी है बैठकर कोई बातें कर रही हैं, तो वो पॉजिटिव नहीं लेगा, इसका स्वभाव है निगेटिव में ही लेकर जाए। और यहाँ तो प्रेम की बातें हो रही हैं और रात रात भर चर्चा हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखकर इस मन में अगर शंका आती है, तो यही हमारा क्या है? चुगल। और चुगली किससे लगाता है? अहंकार से, कि तू जा और जाकर पता लेके आ कि वहां पर क्या, देखे तो सही क्या बातें हो रही है। अब ये जो अंदर में जीव है सुंदर साथ, ये किसको भेजता है जानकारी लाने के लिए? जो अंदर बुद्धि है और चित्त है। ध्यान देना, मन में कोई शंका आएगी तो बुद्धि को निर्देश मिल जाता है कि तू जा छानबीन कर, पता। मन ने तो विचार डाल दिया, देखकर बाहर की क्रिया को देखा, अपने नेगेटिविटी दे दी, और फिर जब चैतन्य के अंदर जाता है तो बुद्धि को निर्देश देता कि जा उसकी जानकारी दे। मान लीजिए जैसे किसी के बारे में कुछ सुन लिया, तो सुनने के बारे में बाद में क्या होगा? बुद्धि पर ऑर्डर आता है, तो बुद्धि क्या करती है? उसकी जांच पड़ताल करती है। और किसके आधार पर करती है? जो चित्त के अंदर पहले से ही कुछ बातें मौजूद होती है, तो वो बुद्धि को सपोर्ट देती है कि ऐसी बात है कि हाँ पहले बात हुई थी, मैंने पहले भी सुना था उनके बारे में, हो सकता है ऐसा हो। तो वो चित्त और जो बुद्धि है, चित्त के अंदर जो हमारे स्टोर होती है पहली बातें भी, तो वो चित्त भी और बुद्धि भी दोनों मंथन करना शुरू कर देती है, उस बात की जानकारी निकल। मान लीजिए अगर सतगुरु महाराज जी का हम ज्ञान सुन रहे, तो मन में संकल्प विकल्प उठेगा, बाहर की स्थिति को देखकर ये निगेटिविटी लेगा, और लेने के बाद अंदर जीव को देख सप्लाई कर कोतवाल साहब जो बैठे। अब वो कोतवाल किसको निर्देश देता है? बुद्धि को, कि पता करके आ सही है गलत। उसके साथ में चित्त भी चले। अब दोनों खोज करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि कुछ बातें स्टोर हैं, कुछ बुद्धि पहले सोचेगी, कुछ बाहर से इधर इधर से सुनेगी। तो वो ज्ञान के आधार पर फिर आखिर में वो निर्णय लेती है कि हाँ चलो देखते हैं, खोजबीन को शुरू कर। तो अगर सुंदर साथ जी इस तरह से शंका लेकर अगर हम सतगुरु का ज्ञान सुनते हैं या किसी का भी कोई चर्चा सुनते हैं, जब तक मन में शंका है, तो वो नजर तो आएगी, दिखाई तो देगा कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। जैसे इन दीपक दिखाई दे रहा है, लेकिन चलते जा रहे चलते जा रहे। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि भी चलती रहेगी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? ऐसा लगेगा बुद्धि को तो मैंने बहुत ज्ञान सुन लिया, क्योंकि अहंकार है ना अंदर, मैंने बहुत ज्ञान सुन लिया। तो बहुत ज्ञान सुनते 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 क्या होगा? सुंदर शाह जी कह रहे कि 12 कोस दूर निकल गए, बुद्धि बहुत लंबी दौड़ लगाई। अरे उसे ज्यादा पता है कि उससे ज्यादा तो मुझे पता है, वो जो बता रहा है उसको तो मुझे पहले से ही पता है ना? वो नहीं बताएगा, कहीं और से सुनेंगे, उससे उसको ज्यादा पता। तो ये जो शंका चलने लगती है, तो बुद्धि बहुत दौड़ लगाना शुरू कर देती है। तो यही करती है, क्या करती है वो? दूसरे गांव में क्यों चलती है, जहां वो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जलता है, उसकी तरफ शंका करते ही मन ने जैसी शंका डाल दी, तो बुद्धि दूसरी डायरेक्शन में को दौड़ना शुरू कर दी। और आखिर में जब दिन निकलता है, यानी उसे अपना पता चलता है, तो दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं सुंदर साथी? बुद्धि को तो लगेगा कि तू बहुत दौड़ लगा रही, बहुत दौड़ लगा रही, लेकिन जो स्टोर ज्ञान होना चाहिए था चित्त के अंदर, वो जो जीव है, चेतन है, वो वही इस भव सागर रूपी कुएं की पाल पे ही चक्कर काटता। क्यों? बिना सतगुरु के प्रति श्रद्धा की कमी के कारण, मन में शंका लाने के, ज्ञान भी बहुत अर्जित कर लेगा, दौड़ भाग दौड़ भी बहुत कर लेगा,
लेकिन सुंदर साथ जी आखिर में जब क्या ना शरीर छूटेगा, उसका न्याय होगा, तो ये देखेगा अरे मेरी बुद्धि ने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया था, लेकिन कहाँ कहाँ दौड़ लगाई, आखिर में कहाँ निकल गया, अपने देश न जाकर, अपने परम धाम में न जाकर वो दूसरे ही लोक में पहुंच। और दूसरे लोक में क्या पहुंचा कि इस हद भूमि में ही पहुंच, क्योंकि यही कुआं है, यही भवसागर है, जिस कुएं की पाल पर चक्कर काटता रहे और ज्ञान सुन रहा है। ये देखो ताज्जुब की बात, जिस तरह से इनको दीपक दिखाई दे रहा है और दीपक के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन कुएं की पाल पर ही। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भवसागर रूपी ही कुआं है हमारे लिए। तो हमारा जो जीव है, जो चेतना है, उस चेतना के अंदर ये भवसागर रूपी कुआं ही बना रहे। और बुद्धि बहुत दुख, कब तक, जब तक सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते। दिल में अगर थोड़ी सी भी शंका है, वाणी पर अगर थोड़ी सी भी शंका है, तो वाणी को पढ़ते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, बुद्धि दौड़ भी बहुत लगाती रहेगी, लेकिन फिर भी देखा जाएगा तो ये जीव यही भवसागर की पाल पर ही घूमता है। तो सारी मेहनत बेकार है, किसके, बिना विश्वास, बिना श्रद्धा, बिना समर्पण। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, तो इसी प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम सतगुरु के चरणों में जा रहे हैं, अगर हम अपने महाराज जी प्राणनाथ जी महाराज जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, इस वाणी पर पूर्ण विश्वास है, तो मन में कोई भी शंका नहीं लगती। अगर लाएंगे तो वाणी भी सुनते रहेंगे, नजर भी आता रहेगा, दिन रात चर्चा वाणी भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी इस भव सागर से नहीं छूट। क्यों? क्योंकि एक शंका का जो बीज है ना, वो सारी चीजों को वश में, इसीलिए है तारतम का फल सोईले से विश्वास करे सो दूरी जाए। जो विश्वास करके दौड़ लगाएगा तो तारतम का फल उसको ही प्राप्त। तो ये देखना है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर ये कारण कार्य बनता है, ये तो शिक्षा मिली है। दूसरा इसका कारण ये भी बनता है कि अब धामधनी का हुक्म था कि गांगजी भाई के यहाँ पर चर्चा हो रही है, जगह कम पड़ रही है, तो अब दूसरी जगह चर्चा के लिए स्थान निर्धारित कर। तो ये कारण। तो अब जब धनीदेव चंद जी महाराज जी को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे रात पुलिस वाले आए, क्योंकि पता तो चल ही जाएगा, दिन में तो कोई पता करने आएगा, कि भाई रात पुलिस वाले भेजे, तो धनी की मेहर तो हुई। तो उन्हें अंदर से ही प्रेरणा हुई कि अब मुझे यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिए, शहर से बाहर जाना चाहिए। तो फिर ये जो खिजड़ा मंदिर है हमारा नवतनपुरी में, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर फिर वाणी चर्चा शुरू हो जाती। तो ये इस काल का ये कारण बा। तो एक एक के पीछे कई कई कारण होते हैं सुंदर साथ जी। तो इसलिए कह रहे कि ये तो स्वामी लालदास जी कह रहे, ये तो मैंने मोटी मोटी घटना का वर्णन किया है, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हो गई, जिनको लिपिबद्ध भी नहीं किया जा। इस बात के माजी जे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे, कछु ना हुई पहचान, कछु ना हुई पहचान। तो इस तरह कह रहे सुंदर साथ जी कि यहाँ पर अनेक तरह के धामधनी देवचंद जी महाराज जी जब परम धाम की चर्चा करते, तो बीच बीच में आदि का लीला, तो जिनका अंकुर था वे तो विश्वास कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जो धामधनी के साक्षात प्रकट होने पर भी, साक्षात दर्शन देने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फिर वे इसका कोई भी फायदा नहीं। तो ये सुंदर साथ जी एक घटना जो स्वामी लालदास जी ने कही थी, ये संपूर्ण हुई। अब इससे आगे चलेंगे कि किस तरह से आगे जो घटना होती है श्री महराज ठाकुर जी धनीदेव चंद जी महाराज जी से कैसे मिलाप होता है, उसकी वर्णन चर्चा आगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।